रहते हैं 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक और 12 बजे तक। फिर मन करता है उठ जाते हो, उठते ही बेड पर चाय पीते हो, हंसी मजाक करते हो और सबसे पहले अपना मोबाइल लेते हो और मोबाइल में एक से एक वीडियो और रील और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। अपनी काम की चीज प्रारंभ कर देते हो, अपना बिजनेस व्यापार खोल लेते हो, फिर सोच जाते हो, फिर कुछ अन्य काम करते हो। और जब फुर्सत मिल गई, मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, कभी मन किया शरीर गंदा हो गया तो जाए स्नान कर लेते। क्या आप भी आते हैं उस श्रेणी में कि स्नान को केवल तन की शुद्धि समझते हैं? रोज कभी ना कभी किसी भी समय जब मन करता है स्नान कर लेते हैं और फिर कोसते हैं खुद को भी और ईश्वर को भी कि मेरा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा। मैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं या करती हूं, परंतु मुझे सफलता नहीं मिलती है। आपने मुड़कर देखा क्या कि महज स्नान करने मात्र से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? किस वक्त स्नान कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? जल से शरीर को धोना स्नान है या नहीं, एक बार मुड़कर जरूर देख ले। महज स्नान के समय को बदल कर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। स्नान का समय जान ले। स्वच्छ होना ही है तो तन और मन दोनों से स्वच्छ होना है और अपनी किस्मत को भी बदलना है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए ताकि आपकी उपस्थिति, आपकी हाजिरी पहुंचे मुझ तक। जीवन में कोई समस्या हो, विवाह संबंधी, नौकरी संबंधी, धन संबंधी, पुत्र संबंधी, कोई भी समस्या हो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे लिख सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। जुड़िए मुझसे, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ देव जी महाराज एक दिन बहुत परेशान थे, तब उनको देखकर श्री हरि नारायण ने पूछ लिया कि क्यों परेशान हो रहे हो, क्या हुआ? मैं धरती के चक्कर काट कर आ रहा हूं, अनगिनत लोगों को दुखी देख रहा हूं। जो कर्म कर रहे हैं वो भी दुखी है, जो सोए हुए आलस्य से भरे हैं वो भी दुखी है, जो खूब मेहनत कर रहे हैं वो भी दुखी है। नित्य कोई स्त्री स्नान कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, माँ लक्ष्मी के नाम का जप कर रही है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है उनके पास। हे प्रभु, इसके पीछे क्या राज है? कोई रहस्य बताइए, कोई राज बताइए जिसके जानकर मानव का कल्याण हो सके। उनकी बातें सुनकर, उनकी इस चिंता को देखकर, मनुष्य के प्रति और स्नान के प्रति जागरूकता देखकर भगवान श्री हरि नारायण मुस्कुराते हैं और तब माता लक्ष्मी का मुख देखते हैं तो उनके भी चेहरे पर यह जागरूकता थी कि प्रभु, जब मेरी पूजा पाठ दिन रात कर रहे हैं मनुष्य और फिर भी दुखी है, फिर भी लक्ष्मी से वंचित है, यानी कोई तो रहस्य छुपा है। तो आज इस रहस्य को खोलिए। तो भगवान श्री हरि नारायण ने अपने मुख से गरुड़ पुराण में जो गरुड़ जी महाराज को बताया, जो माता लक्ष्मी को बताया, महज चंद लाइनों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। समझ लीजिए डिफॉल्ट कहाँ है, कैसे भाग्य नहीं खुल रहा है आपका, क्यों नहीं आप मेहनत करके भी सफलता को अपने नाम दर्ज करवा पा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, किस वक्त स्नान करना है आपको, कौन सा स्नान श्रेष्ठ होता है और जो कर सके वही करे। और इन चार स्नान के बारे में बताने जा रही हूं। इन 4 स्नान के अलावा जो स्नान है वो ना करें। प्रथम, ब्रह्म स्नान। ब्रह्म स्नान क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किया जाता है वो ब्रह्म स्नान होता है, यानी कि सूर्य उदय से तकरीबन 1.5 घंटा पहले। इस वक्त वातावरण में ये देवी देवताओं की इतनी शक्तियां होती है, इस वक्त सभी चीजों को स्मरण करके अपने लिए सारी संतुष्टि, सारी खुशियां, धन धान्य, सौभाग्य को स्मरण करके जल में डुबकी लगानी चाहिए। ब्रह्म स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जो जल अर्पण करता है, उसके ब्लड में, उसके खून में, कण कण में छुपी गरीबी दूर हो जाती है। आप एक नहीं, आप 7 पुश्तों तक अमीर रहेंगे, इतना धन आप अर्जन कर लेते हैं। आपके जीवन को कोई भी समस्या छू नहीं सकेगी अगर आप ब्रह्म स्नान करते हैं, क्योंकि समस्त देवी देवताओं की शक्तियां उस वक्त विचरण करती है। और यदि उस वक्त आप तन और मन से
स्नान करके पवित्र होके उगते हुए सूर्य को जल देते हैं तो जल का एक एक बूंद स्वीकार किया जाता है और आपका भाग्य बदलता है। ये स्नान मनुष्य के लिए श्रेष्ठ होता है, परंतु मनुष्य के लिए बहुत कठिन और दुर्लभ भी होता है। इसीलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना और प्रत्येक दिन स्नान कर पाना थोड़ा कठिन होता है। आज का समाज बहुत बिजी हो गया है, ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, ऑनलाइन काम करना है, तो आप 3:30 बजे 4 बजे स्नान नहीं कर पाते। ये ऋषि मुनियों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए श्रेष्ठ होता है। दूसरा स्नान है देव स्नान, जो कि प्रातः 5 बजे से 6 बजे के बीच होना चाहिए। यह सर्वोत्तम होता है मनुष्य के लिए। स्पेशली इस स्नान का फल होता है आप मानसिक तनाव से दूर हो जाते हैं। यदि कोई कुरीति आप पर हावी हो रही है, शराब का नशा, सिगरेट का नशा, किसी अन्य पराई औरत का नशा, किसी पराए मर्द का नशा चढ़ गया है आप पर, जो आपको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं जानता हूं शराब पीने से मेरे शरीर की क्षति होगी, लेकिन छूटती नहीं है। आप देव स्नान करके पूजा पाठ करना प्रारंभ कीजिए, आपके मस्तिष्क से समस्त कुरीति हट जाएगी, और ये कुरीति ही है जो आपके भाग्य के मार्ग में बाधा बन रही है। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच आप स्नान करेंगे, उस वक्त इतनी ऊर्जाएं जागृत होती है, आपकी समस्त इच्छा पूरी होगी, आपके घर में रहने वाले लोगों का सौभाग्य जाग जाएगा, आपका घर का ऑरा बहुत बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्या चाहे कितने भी बिजी आपका दिनचर्या रहता हो। तीसरा स्नान है रहस्य स्नान। ये तारों की छांव में, जब प्रातः होने से कुछ क्षण पहले आपको तारे दिखे आकाश में, बस अब तारे लुप्त ही होते रहे, आप उस वक्त स्नान कीजिए। रहस्य स्नान होता है ये, आपको जिसको सूर्य का ऑरा कहते हैं, सूर्य का ऑरा में ये स्नान होता है। ये बहुत दुर्लभ स्नान है। अगर आप नित्य ये रहस्य स्नान करने लगते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके संतान चरित्रवान होंगे। आपके घर में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका चरित्र बहुत अच्छा होगा और वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। कहते हैं ना, आपके पूर्वजों ने, आपके घर के बड़ों ने कुछ अच्छे कर्म किए कि आपके घर में इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। हर बच्चा संस्कारी है, तो ये जो हर बच्चा संस्कारी है, हर बच्चा अच्छा कर रहा है, वो नहीं बच्चा स्नान कर रहा है, लेकिन कहीं घर में कोई तो है जो घर के ऑरा को बढ़ा रहा है। तो आप रहस्य स्नान कर सकते हैं, सर्वोत्तम है मनुष्य के लिए। अब आता है चौथा और सबसे अंतिम ऑप्शन आपके लिए, वो है मानव स्नान, जिसके समय होती है 6 बजे से 8 बजे के बीच। संसार भर के लोग इस वक्त स्नान करते हैं। ये सर्वोत्तम स्नान है मनुष्य के लिए। इस वक्त जो भी स्नान करते हैं, ये सूर्य का ऑरा रहता है, यानी कि सूर्य उदय के 45 मिनट तक सूर्य का ऑरा होता है। अगर आप ये मानव स्नान करते हैं तो सूर्य का ऑरा में करना प्रारंभ कीजिए। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, हर क्षेत्र में विजय मिलेंगे, आपको कोई छू भी नहीं सकेगा, एक सुरक्षा कवच बन जाती है। स्नान से केवल शरीर ही शुद्ध नहीं होता, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे सोच विचार पवित्र होते हैं। नई नई चीजों को करने की कला आएगी, मस्तिष्क आपका साथ देगा, आपके मन में कुरीति नहीं आएगी, गलत विचार नहीं आएंगे, आपराधिक भावनाएं नहीं आएंगी, देवी देवताओं का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको। आप अपनी किस्मत तो जगाएंगे ही, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जगा देंगे। अब ये मत कहिए कि 6 से 8 के बीच भी हम नहीं नहा सकते हैं, इसके बाद 9 बजे नहाते हैं आप, 10 बजे नहाते हैं आप। ये जो मानव स्नान का समय समाप्त होता है 6 से 8 के बीच, इसके बाद केवल और केवल दानव स्नान होता है। वो 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, शाम को, ये समस्त दानव स्नान है। इस वक्त नहाने से आपके शरीर का मैल तो जरूर धुल जाता है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, ऊपर से आपका भाग्य अस्त होता जाता है, बंद हो जाती है किस्मत। कहते हैं ना, मैं इतना मेहनती हूं, मैंने कितना परिश्रम किया, लेकिन भगवान को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। वास्तव में आप पट खोल नहीं पा रहे हैं। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं मिल रही है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है विवाह करने के लिए, घर खरीदना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, माता पिता से झगड़े झंझट हो जा रहे हैं, कोई बहुत मानसिक रूप से परेशान है, तो आप 45 दिनों तक इन 4 में से कोई भी स्नान, मेरी मानिए तो ब्रह्म स्नान या देव स्नान या रहस्य स्नान 45 दिनों तक करके देखिए, किस्मत खुद खुल जाएगी।
तो स्नान को केवल शरीर को धोना ना समझे। स्नान का मतलब केवल बॉडी वॉश लगाकर पानी डाल लेना और अपने सुंदर से चेहरे को और चमका लेना ना समझे। स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी तरक्की में, हमारी सफलता में। करके देखिए, आप मेरी बात मानकर केवल अपने स्नान के समय को बदल कर देखिए और अपने भाग्य को बदलते देखिए खुद अपने आंखों से। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।